एक्ट को समाप्त कर दिया जाए। इसके पीछे वो आधार बता रहे हैं कि ये लोगों का मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार छीनता है। इतिहास में लोगों के साथ अन्याय हुआ, विष्णु शंकर जैन ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून कहता है कि आप कोर्ट ही नहीं जा सकते, ये गलत है। हमारा हिंदू शास्त्र कहता है कि एक बार जो जगह मंदिर बन गया वो हमेशा मंदिर होता है। इस मामले में 7 जजों की बेंच की संवैधानिक पीठ के भेजे जाने की भी बात विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं। संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। इस मामले में एक अहम याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन हमारे साथ हैं। विष्णु, ये बताइए कि जिस तरीके से हालिया मामला हुआ, कहीं न कहीं जमीयत उलेमा हिंद ने कोशिश की कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में सुनवाई हो और उसकी दोबारा से व्याख्या, इस तरह के मामले ना आए। आप लोगों की जो मांग है, जिस तरीके से संवैधानिक अधिकार छीने गए, अब क्या उम्मीद है, आगे क्या होने वाला है? देखिए, राम मंदिर के जजमेंट के बाद से इसकी एक न्यू पड़ी है, क्योंकि राम मंदिर के केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे 40 दिन की हियरिंग में कोई बहस नहीं हुई थी, कोई चर्चा नहीं हुई थी, और उसमें गलत ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने अपना उसमें फैसला सुनाया था और बोला था कि ये एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। तो इसलिए हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है, और देश में पहली बार ऐसा हुआ है 1991 के बाद कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। और हमारा ये कहना है कि जो इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं राम मंदिर के बाद और बाकी आप मुद्दे नहीं उठा सकते हैं, ये असंवैधानिक कॉन्सेप्ट है। लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार, जुडिशियल रिव्यू, एल चंद्र कुमार के जजमेंट के बाद और डॉक्टर BR अम्बेडकर की कमेंट्री पढ़ने के बाद क्लियर हो जाता है कि लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार इस संविधान की आत्मा है। तो अगर कोई ये आर्ग्यू करे कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, अपनी बात कोर्ट में तर्क और तथ्य के आधार पर नहीं रख सकते हैं, तो इससे बड़ा असंवैधानिक और काला कानून कोई हो नहीं सकता है। और इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैलिडिटी को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था, केंद्र सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। पर हमारी ये मांग है कि इसको लार्जर पीठ को, बृहद बेंच को, 7 जजेस बेंच को इसको भेजे जाना चाहिए। ये बताइए कि इस मामले में संसद जब ये कानून लेके आई तो ये कहा गया कि बाबरी को लेकर जो विवाद हो रहा था उस वक्त कम्युनल हार्मनी बनाए रखने के लिए ये कानून ले आया गया और सभी पर एक ब्लैंकेट बैन राम मंदिर को छोड़कर सारे मुकदमों पर कर दिया। क्या सत्यता छुपाई गई या वाकई में एक मुकदमेबाजी को रोकने की कोशिश की गई थी? क्या था वो कानून? नहीं, लोगों की आवाज दिवाने की कोशिश है। देखिए, सत्यता तो छुपाई जा रही है ना। और देखिए, आप इंपॉर्टेंट बात समझिए, आज भोजशाला में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी है कि वहां पे मंदिर परिसर है। ज्ञानव्यापी में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी है कि मंदिर परिसर है। उसी तरह से अभी कृष्ण जन्मभूमि का जो सर्वे है वो रुका हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा। संभल में अभी सर्वे हुआ है और बाकी जगहों पे मुकदमे चल रहे हैं। तो जो बीजा मंडल या जितने ऐसी जगह है जो हमारे मंदिर परिसर थे, उसको जबरन कब्जा करके एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की जा रही है। इस देश के सेकुलर फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। लोगों के राइट टू रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। और इन सब डिस्ट्रक्शन के बीच में सहारा लिया जा रहा है इस काले कानून का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। तो सवाल यह है, सबसे बेसिक अधिकार है कि अगर कोई आदमी कोर्ट जाना चाहता है तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं, और कोर्ट में अपनी बात एविडेंस और तर्क के आधार पर रखेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदू शास्त्रिक नियम है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल, कि एक बार अगर किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक रहती है। तो आप मुझे प्रूफ करने का मौका भी नहीं देंगे, और अगर मैं प्रूफ करने के लिए कोर्ट जाऊंगा तो कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी। इससे ज्यादा बड़ी धमकी नहीं हो सकती है कि अगर आप कोर्ट जाएंगे कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी। भाई, कोर्ट में दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, ऐसा तो होता नहीं है। यह तो एक बड़ी नई बात मैं सुन रहा हूं आजकल इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में, कि अगर आप कोर्ट चले गए और अगर कोर्ट ने स्पॉट इंस्पेक्शन का ऑर्डर कर दिया तो कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी। ये कौन कह रहा है कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी? कैसे कम्युनल हार्मनी? इसका मतलब क्या, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब अगर कोर्ट ने आदेश दिया तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, इसका यही मतलब है? तो फिर आप डेमोक्रेसी और संविधान की बातें मत करिए। आखिरी में एक सवाल, उस वक्त DY चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस थे तो उनका एक कमेंट था जिसको लेकर कहीं बड़ी राजनीतिक तौर पर भी आलोचना हो रही है, लीगल वर्ल्ड में भी आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने बोल तो दिया लेकिन कुछ लिखा नहीं, लेकिन एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया उस वक्त सुनवाई करते हुए ज्ञानव्यापी की कि अब इस तरह के मुकदमों की बाढ़ आ गई। क्या उस आज की सुनवाई में उस वक्त तत्कालीन चीफ जस्टिस द्वारा दिए गए उस बयान को, उस ओरल ऑब्जर्वेशन को भी नजर में रखा जाएगा, क्योंकि जमीयत उस बयान के पीछे काफी पड़ा हुआ है? देखिए, वो जो बयान है वो जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वैलिड है उसके इंटरप्रिटेशन का बयान है।
यहाँ पे आज जो सुनवाई है या आज जो बात हो रही है, हम ये कह रहे हैं कि जो जमीयत इंटरप्रिटेशन दे रहा है कि राम मंदिर के अलावा और कोई केस आप नहीं कर सकते, ये इंटरप्रिटेशन अगर है, पहली बात तो मेरी नजर में है नहीं, पर अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन है तो ये असंवैधानिक है। तो इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ के उस बयान का यहाँ पे कोई इस समय आज रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि एक्ट इटसेल्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पार्लियामेंट को कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है इस तरह का कानून बनाने की। पहली बात, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के आधार पर हमने इसको चैलेंज किया है। दूसरी बात, ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25, 27 इन सारे प्रोविजंस का वायलेशन करता है। और आप इस देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपना जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई है उसको करेक्ट करने के लिए और जो अपने मंदिर की स्थापना है उसको रोकने के लिए आप इस तरह का कानून नहीं बना सकते कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमें एक लंबा न्यायालयीन संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोर्ट में याचिका दायर की और आज ही डिसाइड हो गई, उसके लिए 20 साल 30 साल की एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पर वो लड़ाई शुरू भी ना हो, इस तरह का अगर कोई कानून बनाता है तो फिर मुझे लगता है फिर इस देश के नागरिकों के तस्वीर कुछ संभल में देखने को मिली। उसकी तस्वीर हम लोग को संभल में देखने को मिली कि आज हम लोगों ने वहां पे जो याचिका दायर की और माननीय न्यायालय ने उसको एंटरटेन करके अगर आज एडवोकेट कमीशन का ऑर्डर किया तो उसको एक गलत नैरेटिव ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। तो मैं तो लॉ पॉइंट से कंसर्न हूं। पहली बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन सब जगहों पे अट्रैक्ट नहीं होता है, और अगर ऐसा कानून है या जो इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है जमीयत द्वारा, ये अपने आप में असंवैधानिक है।